कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो तो इस वाले टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जो कि मेनली MSc जूलॉजी के सिलेबस में है। ओके, सो हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक में हम जब बात करेंगे सो इसमें हम इन सिटू कंजर्वेशन भी हम देखेंगे, एक्स सिटू कंजर्वेशन भी देखेंगे और एक्स सिटू कंजर्वेशन में जीन बैंक अपना वो भी आ जाएगा। सो ये तीनों टॉपिक है वो आ जाएंगे। ओके, सो इन सिटू, एक्स सिटू एंड एक्स सिटू में अपना जीन बैंक। सो ये तीनों और भी डिटेल में हम डिस्कस है वो करेंगे। ठीक है, सो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से शुरुआत करते हैं हम। ओके, सो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? जो अपनी जो वेरिएशन और स्पीसीज की अलग अलग टाइप की स्पीसीज जो इकोसिस्टम में होती है, सो वही होती है बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो वेरियस टाइप ऑफ स्पीसीज, सो उसको कंजर्व रखना। ओके, सो उसको प्रोटेक्ट रखना। ठीक है, उसके विलुप्त होने से उसको प्रोटेक्ट रखना कि वो विलुप्त न हो जाए। बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे अपनी वेरियस टाइप ऑफ स्पीसीज, जैसे कि अलग अलग टाइप ऑफ स्पीसीज इकोसिस्टम में है, सो वो बनी रहे, वो कंजर्व रहे, उसको हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। सो अब उसको प्रोटेक्ट हमें करना होगा। सो प्रोटेक्टिंग द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जो डाइवर्सिटी है इस पॉपुलेशन में, अलग अलग स्पीसीज की ये जो डाइवर्सिटी है, उसके लॉस होने से उनको प्रोटेक्ट करना, इसमें हम कंजर्वेशन में हम पढ़ते हैं। ओके, सो बोथ इन सिटू एंड एक्स सिटू मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आर इक्वली इम्पोर्टेंट। ओके, सो दोनों ही इम्पोर्टेंस है। It is now recognized that ex situ technique can be efficiently used to complement in situ method. Okay. सो एक्स सिटू क्या होता है? एक्स सिटू जैसे कि जो भी स्पीसीज है उसका नेटिव जो इन्वायरमेंट है, उसका नेटिव जो हैबिटेट है जहाँ पे वो रहता है, उसके अलावा उस दूसरी जगह पे, हमारी मैन मेड जगह पे उसको है वो कंजर्व रखना, उसकी स्पीसीज़ को या फिर उसकी स्पीसीज़ के जर्म को, गैमेट्स को। ओके, सो आगे उनकी स्पीसीज़ है वो बनी रहे, उसको हम बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। और इन सिटू कंजर्वेशन हम किसको बोलते हैं? जो स्पीसीज जैसे कि टाइगर है, उनको उसकी नेटिव पैलेस में, नेटिव हैबिटेट में ही उसको कंजर्व रखना। जैसे कि एक जंगल, काइंड ऑफ जंगल, या जंगल को हम नेशनल पार्क वगैरह है वो बनाकर उसको उसके नेटिव, उसकी नेट जंगल में ही उसको है वो रिजर्व रखेंगे, हम कंजर्व रखेंगे। ओके, सो वो होता है। सो वो एक्स सिटू टेक्निक भी है, उसको है वो कम्प्लीमेंट है वो कर रही है। ठीक है, and they may represent the only option for conserving certain highly endangered and rare species. Okay, so वो आगे हम देखेंगे भी, बहुत सारे rare and endangered species को कंजर्व रखने में है वो हेल्पफुल होते हैं। सो प्रिजर्विंग द हैबिटेट जहाँ पे वो रहते हैं, उनके आवास को प्रिजर्व करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू इन द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो उनको, उनके जो नेटिव हैबिटेट्स है उसको हमें है वो कंजर्व रखना है। और उसमें है वो इशू भी बहुत ज़्यादा आते हैं, बिकॉज जैसे कि जंगलों की है वो लगातार कटाई है, वो पेड़ों की कटाई होकर है वो मैन मेड ह्यूमन के इंटरप्शन के कारण है वो उनके है वो आवाज़ को है वो डिस्ट्रप्शन है वो हो रहा है। सो वो थोड़ा है वो इफेक्ट करता है। ठीक है, सो सिंस chemical pesticides are responsible for large number of animal death and occurring every year. Okay, so minimize the use of chemical pesticides is another technique for survival of biodiversity. Okay, so जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो कीटनाशक होते हैं, जो खेतों में हम छिड़काव करते हैं, ओके, सो उनसे है वो फसल को बचाने के लिए, लेकिन उनसे भी है वो बहुत सारे कीटों का है वो डेथ है वो होता है। ठीक है, जिनसे है वो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस ही होती है। तो उन केमिकल पेस्टिसाइड्स का हम मिनिमाइज हम करें, उनका कम से कम यूज़ करें। सो वो भी एक है वो कंजर्वेशन टेक्निक में है वो आता है। सो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी थ्रू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया लाइक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व एंड मेराइन रिजर्व। सो ये इन सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। उनको हम नेशनल पार्क है वो एक एरिया को नेशनल पार्क है वो बनाकर है वो उसको रिजर्व रख सकते हैं फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज। ओके, उनके लिए
एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है वो बना सकते हैं। सो आगे हम देखेंगे अभी इनके एग्जांपल भी क्या होते हैं, नेशनल पार्क्स वगैरह, ठीक है। सो इन सिटू प्रोटेक्टेड एरिया में हम जैसे कि हमने बात की, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, नेशनल पार्क आते हैं, टाइगर रिजर्व आते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से बायोस्फीयर रिजर्व से। सो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? एक बायोस्फीयर रिजर्व इज एन एरिया proposed by its habitat, okay, and ratified by a national committee and designed by UNESCO, okay। so man and biosphere MAB उनके द्वारा ये डिज़ाइन और काइंड ऑफ है वो एक एरिया जो कि रिजर्व है वो किया जाता है, ओके। सो विच डिमॉन्स्ट्रेटेड इनोवेटिव अप्रोच टू लिविंग एंड वर्किंग इन हार्मनी विथ नेचर, ओके। सो द टर्म बायोस्फीयर इज रेफर, बायोस्फीयर मीन्स, बायोस्फीयर किसको रेफर करता है? सो ऑल द लैंड, वाटर एंड एटमोस्फियर दैट सप्लाई लाइफ ऑन अर्थ, ओके। एंड रिजर्व मीन्स व्हाट मीन्स रिजर्व मीन्स स्पेशल एरिया रिकॉग्नाइज्ड फॉर बैलेंसिंग कंजर्वेशन, ओके, विथ सस्टेनेबल यूज। सो ये इसका मतलब होता है। एंड ईच बायोस्फीयर रिजर्व डिमॉन्स्ट्रेटेड प्रैक्टिस अप्रोचेस टू बैलेंसिंग कंजर्वेशन एंड ह्यूमन यूज ऑफ एन एरिया, ओके। सो प्रैक्टिस अप्रोच है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व है वो होता है। सो बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है वो कौन कौन से है वो, ये यहाँ से है वो इम्पोर्टेंट, ये आ जाता है फॉर CSIR नेट। सो नेट एग्जाम में है वो सीधे पूछे जाते हैं, इनके नाम दे देते हैं कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ है। सो ऑप्शन में आ जाते हैं उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है या उड़ीसा तमिलनाडु, कहाँ पे है? सो वो वहाँ पे आंसर हो जाता है उत्तराखंड, ओके। सो इस यहाँ पे कुछ मोस्ट मॉडल जो हम बोल सकते हैं बायोस्फीयर है वो इंडिया के वो यहाँ पे है, ठीक है। सो उनको वो अगर आप नेट की एग्जाम की प्रिपरेशन साथ में कर रहे हो सो उनको आपको याद रखना है। सो ओके, सो द इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टेबलाइज 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया विच प्रोटेक्टेड लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल हैबिटेट, ओके। सो नेचुरल हैबिटेट को है वो प्रोटेक्ट करता है यहाँ पे, ओके। सो पेड़ वगैरह की कटाई वगैरह इसे थोड़ा रोकना और उस नेचुरल हैबिटेट को कंजर्व रखना इसका यहाँ पे है वो होता है, ठीक है। देन नेशनल पार्क और animal sanctuary and often include one or more national park and or preserve, okay। so along a buffer zone that are open to some economic use। so यहाँ पे important ये जो टेबल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जैसे कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो तमिलनाडु में है, केरला कर्नाटक में है, ठीक है। 2000 में यहाँ पे स्टेबलाइज हुआ। एंड गल्फ ऑफ मेनार बायोस्फीयर रिजर्व है वो तमिलनाडु में है, ठीक है। एंड ये संदबार बैन बायोस्फीयर रिजर्व है वो वेस्ट बंगाल में है, ओके। नंदा देवी बायोस्फीयर उत्तराखंड में है, ये आपको सारे याद रखना है, ओके। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है वो मेघालय में है, ठीक है। एंड पेचमारी बायोस्फीयर है मेघालय मध्य प्रदेश में है, ओके। एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ओके। सो एंड सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व है वो उड़ीसा में, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ओके। एंड अचनाकमार मारकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है वो छत्तीसगढ़ में है, एमपी में, ठीक है। एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वहाँ पे है, ठीक है। सो ये कुछ है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे। अब आते हैं नेशनल पार्क के बारे में, ओके। सो नेशनल पार्क, so a national park is a park in used for conservation purpose, okay, and national park is an area having adequate ecological, fundal, floral and geomorphological, natural or geological significance, okay। fauna and flora means फ्लोरल मीन्स प्लांट स्पीसीज जिसका कोई भी प्लांट स्पीसीज जिसका नेटिव जो उसका हैबिटेट होता है उसमें जो अगर वो प्लांट स्पीसीज उसको बोलते हैं उसका फ्लोरल। एंड फॉनल मीन्स कोई भी एनिमल स्पीसीज जो अपने नेटिव एनवायरनमेंट में है, नेटिव हैबिटेट में है, उसके नेटिव हैबिटेट को फॉनल बोलते हैं, ओके। सो प्लांट के नेटिव हैबिटेट को, उसके नेचुरल हैबिटेट को फ्लोरल बोलते हैं। सो उनको है वो कंजर्व है वो रखना होता है। और जियोमॉर्फोलॉजिकल मीन्स जो जैसे कि अर्थ है, अर्थ की जो मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखना, और बाकी है वो बहुत सारे सिग्निफिकेंस है इसके होते हैं। एंड द नेशनल पार्क इज डिक्लेयर्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड propagating or developing wildlife or its environment, okay।
एंड अकॉर्डिंग टू IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इस नेशनल पार्क को हम कैटेगरी 2 टाइप ऑफ प्रोटेक्शन एरिया में है वो रखते हैं। ओके, एंड जो नेशनल पार्क होते हैं वो ऑलमोस्ट ऑलवेज ओपन होते हैं विजिटर्स के लिए। यहाँ पे कोई भी विजिटर्स है वो विजिट कर सकते हैं फॉर एजुकेशनल पर्पज़ और टूरिज्म पर्पज़। ओके, एंड हमेशा के लिए ये नेशनल पार्क है वो प्रोवाइड करते हैं आउटडोर रिक्रिएशन एंड कैंपिंग अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड है वो करते हैं नेशनल पार्क्स। ओके, एंड यहाँ पे है वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दोनों के बारे में है वो थोड़ा वो बात करें। सो नेशनल पार्क में क्या होता है, इन्हें नेशनल पार्क नो राइट आर अलाउड। ओके, नो राइट्स आर अलाउड एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर्टन राइट्स कैन बी अलाउड। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो नेशनल पार्क होते हैं, नेशनल पार्क में है वो किसी भी प्रकार के है वो राइट्स नहीं होते। मीन्स राइट्स नहीं होते मीन्स कुछ भी हम जैसे कि पेड़ नहीं काट सकते हो, ठीक है, एंड लकड़ी नहीं काट सकते, एंड कुछ भी प्रकार की हार्वेस्टिंग या फिर कोई भी है वो जानवर को है वो नहीं मार सकते। कोई भी हम इंटरफेयर है वो उस एरिया में ह्यूमन इंटरफेयर है वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो ओनली जीवों के लिए तो एनिमल्स के लिए होते हैं। ठीक है, सो प्लांट लाइक ओनली फॉनल के लिए होते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं ओनली फॉर ओनली फॉनल। ओके, फॉनल मीन्स जो जो जीव है वो एनिमल्स है जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं उनके लिए। लेकिन कुछ कुछ फ्लोरल के ऊपर है वो, कुछ फ्लोरल जैसे कि कुछ प्लांट जो कि है वो उसको काटने से उन वहाँ पे रहने वाले जो जीव है उनके ऊपर असर नहीं पड़ता, तो उनको हम वो वहाँ पे है वो काट भी सकते हैं। कुछ जैसे कि स्मॉल स्मॉल जो लकड़ी उद्योग वगैरह के लिए है वो जो लघु उद्योग होते हैं उसके लिए वो लकड़ी भी है वो काट सकते हैं। जिन लकड़ी को काटने से वहाँ पे रहने वाले जीवों को कुछ नुकसान नहीं होगा तो वो वहाँ पे है वो लकड़ियाँ वगैरह भी है वो काट सकते हैं। कुछ हार्वेस्टिंग भी है वो कर सकते हैं। ठीक है, सो ये थोड़ा बहुत वो डिफरेंस है वो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में आते हैं। ओके, सो नो ग्रेजिंग ऑफ एनी लिव स्टॉक सेल ऑल्सो बी परमिटेड इनसाइड ए नेशनल पार्क। ओके, सो इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें, सो इन ए सेंचुरी द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन में रेगुलेट एंड कंट्रोल और प्रोहिबिटेड इट। ओके, सो यहाँ पे गाय वगैरह को चराने वगैरह का है वो कार्यक्रम नेशनल पार्क में है वो नहीं होता है, जबकि है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है वो ग्रेजिंग वगैरह है वो उसके चीफ वाइल्ड लाइफ जो वार्डन होता है उसकी वो रेगुलेट है वो कर सकता है, उसको मना भी है वो कर सकता है, एंड यहाँ पे रेगुलेट है वो कर सकता है। ठीक है, एंड वाइल इन नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, वाइल इन एडिशन फ्रॉम ए नेशनल पार्क रिक्वायर्ड ए रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है वो स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के रिकमेंडेशन है वो लेना होता है किसी भी चीज़ के लिए, एंड फॉर नेशनल पार्क में यहाँ पे नेशनल बोर्ड से है वो नेशनल जो राष्ट्रीय जो बोर्ड होते हैं उनसे है वो डायरेक्ट है वो रिकमेंडेशन से ही है वो यहाँ पे है जो होता है। ठीक है, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ए वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, सो रिफ्यूज मीन्स ए प्रोटेक्टेड एरिया। ओके, सो ऑल्सो कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज ए नेचुरल अक्रूइंग सेंचुरी। ओके, सो सच एज आइलैंड दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर स्पीसीज फॉर फ्रॉम हंटिंग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, एंड प्रीडेशन से एंड कंपटीशन से है वो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करवाना एक एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है। ओके, इट इज ए प्रोटेक्टेड एरिया होता है। ठीक है, एंड जियोग्राफिकल टेरिटरी विद इन विच वाइल्ड लाइफ इज प्रोटेक्टेड। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू IUCN यहाँ पे इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कैटेगरी 4 में है वो रखा जाता है, एंड पीछे हमने देखा था नेशनल पार्क को यहाँ पे है वो कैटेगरी 2 में है वो रखा जाता है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट के कानून के लॉ वगैरह बनाने से है वो बनाकर भी है वो फॉर्मेशन इसका है वो हो सकता है, एंड पब्लिकली भी है वो और प्राइवेटली ओन भी है ये हो सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, एंड एक यहाँ पे एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट है वो हुआ था चेरनोबिल में एक काइंड ऑफ यूक्रेन साइड में है वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर है वो हुआ था, उससे वो एक्सीडेंटली है वो एक वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज है वहाँ पे है वो एरिया वो कन्वर्ट हो गया। ओके, एंड अगर इंडिया की बात करें, सो 515 एनिमल सेंचुरी टोटल है, जिसमें से एनिमल सेंचुरी है वो 515, एंड उसमें से 41 है 41 है वो टाइगर रिजर्व है। ठीक है, जहाँ पे वो टाइगर को है वो प्रोटेक्ट है वो किया जाता है। ठीक है, जैसे कि पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, एंड यहाँ पे आप वो कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख सकते हो, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, पार्क यहाँ पे आप देख सकते हो।
सो टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें, सो देर आर 47 टाइगर रिजर्व इन इंडिया, ओके, and which are governed by protected tiger which is administered by the National Tiger Conservation Authority, okay। तो ये तो हमने बात की इन सिटू कंजर्वेशन के बारे में। अब नाउ अब बात करें इफ यू टॉक अबाउट द अक्स सिटू कंजर्वेशन। सो अक्स सिटू कंजर्वेशन मीन्स द प्रोटेक्शन ऑफ द organism in their not in their natural habitat, but instead of their natural habitat we protect the organism or their organisms germ or gametes in external environment like a laboratory, okay, and okay, so now if we talk about the access to conservation of plant genetic resources can be achieved through different methods such as gene century, seed bank, and फील्ड जीन बैंक एंड इन विट्रो स्टोरेज मेथड, पोलन बैंक, डीएनए बैंक, ये सब है वो एक्स टू कंजर्वेशन के है वो एग्जाम्पल है, ओके। सो नाउ अगर हम बात करें जीन सेंचुरी की, सो जीन सेंचुरी में क्या होता है, जो द जेनेटिक डाइवर्सिटी इज समटाइम कंजर्व्ड अंडर द नेचुरल हैबिटेट, बट इन अदर वर्ड एरिया ऑफ ग्रेट जेनेटिक डाइवर्सिटी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस, ओके। सो जीन सेंचुरी इज जनरली स्टेबलाइज इन द सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और माइक्रो सेंटर, ओके। सो जहाँ पे है वो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे वो होता है सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, ओके। सो इंडिया हैज सेटअप इट्स फर्स्ट जीन सेंचुरी। फर्स्ट जीन सेंचुरी कौन सा है ये क्वेश्चन आ सकता है। सो गारो हिल्स ऑफ आसाम, ओके, गारो हिल्स ऑफ आसाम, वहाँ पे है वो फर्स्ट है वो स्टेबलाइज है वो किया गया रिलेटिव टू सीट्रस, ओके। सीट्रस जो भी है वो खट्टे जैसे कि नींबू, मौसमी एंड ऑरेंज, संतरा टाइप के जो फ्रूट्स के हैं उनमें है वो ऑब्वियसली अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उन फ्रूट की, तो उनमें ऑब्वियसली जीन के सीक्वेंस में भी डिफरेंस होगा। सो उनके जीन्स डिफरेंस होंगे, उनके जीन्स को है वो प्रोटेक्ट करने के लिए जीन सेंचुरी यहाँ पे है वो स्टेबलाइज की गई है। फर्स्ट जीन सेंचुरी गारो हिल ऑफ आसाम में, ओके। एंड एफर्ट आर ऑल्सो बीइंग मेड टू सेटअप जीन सेंचुरी फॉर बनाना, शुगर कैन एंड राइस एंड मैंगो, ओके। एंड जीन सेंचुरी के एडवांटेज भी हो सकते हैं एंड डिसएडवांटेज। सो एडवांटेज की अगर हम बात करें, सो इट प्रोटेक्ट द लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी काउज्ड बाय ह्यूमन इंटरप्शन, ओके। ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण जो लॉस होता है उसको है वो प्रोटेक्ट है वो किया जाता है। एंड इट अलाउ नेचुरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन टू ऑपरेट, ओके। एंड डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, सो इंटायर वेरिएबिलिटी ऑफ ए क्रॉप स्पीसीज कैन नॉट बी ऑब्जर्व एंड कैन नॉट बी कंजर्व, ओके। सो जितनी भी है वो बहुत बिकॉज वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा, उतनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी को है वो कंजर्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, वो होता है, हम कर ही नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा वेरिएबिलिटी है अगर हम देखें, सो बहुत ज़्यादा है। एक ही टाइप की क्रॉप स्पीसीज में हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है वो देखने को मिलता है, ठीक है। सो एक ही फैमिली में तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा ही होगा, ठीक है। सो इट्स मेंटेनेंस एंड एस्टेब्लिशमेंट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, ओके। सो उनको फिर कंजर्व करके मेंटेनेंस भी उनका वो रखना होता है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर जर्म प्लाज्मा, ओके। सो सुपीरियर जर्म प्लाज्मा का वो सिलेक्शन है वो होना चाहिए। जीन बैंक आर ऑल्सो नोन एज जर्म प्लाज्मा बैंक, ओके। सो जीन बैंक रेफर टू ए प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन वेयर जर्म प्लाज्मा कैन बी कंजर्व्ड इन लिविंग स्टेज, ओके। एंड जर्म प्लाज्मा आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ सीड, pollen or in vitro culture or in the case of field gene bank, okay, so as a plant growing in the field, okay। so field gene bank means जैसे कि एंड प्लांट है वो ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि फील्ड में हम एक पिक्चर आपको अगर मैं दिखाऊं, जैसे कि हम यहाँ पे है वो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है वो हम है वो कंजर्व है वो कर सकते हैं इन फील्ड में हम यहाँ पे है वो ग्रो करा के प्लांट को कुछ इस प्रकार से भी है वो कंजर्व हम है वो करा सकते हैं, ओके। सो जीन बैंक आर मेनली ऑफ टू टाइप के होते हैं यहाँ पे, सीड जीन बैंक एंड फील्ड जीन बैंक, ओके। सो सीड यहाँ पे हमने फील्ड जीन बैंक की हमने बात की। सीड जीन बैंक की अगर हम बात करें, प्लेस वेयर जर्म प्लाज्मा इज कंजर्व in the form of seed is called seed gene bank, okay। so seed are very convenient for storage because they occupy smaller space than whole plant, okay। so however seeds of all crop cannot be stored at a low temperature in the seed bank, okay। so वैसे अगर हम अगर बात करें सो जीन बैंक की, सो जीन बैंक होता क्या है, जीन बैंक होता है एक प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ओके। सो प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ओके। सो जेनेटिक मटेरियल, अब जेनेटिक मटेरियल्स अब किस में होते हैं, जैसे कि जो गैमेट्स होते हैं, जैसे कि एनिमल्स की अगर हम बात करें जो स्पर्म होता है, स्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, ठीक है।
सो एंड जैसे कि फीमेल की अगर हम बात करें उसका ओवम होता है, एग होता है, ठीक है। सो ओवम एंड स्पर्म, सो इसमें है वो जेनेटिक मटेरियल ही होता है, अल्टीमेटली गैमेट्स होता है, ठीक है। सो उनको उनको प्रिजर्व रखना, ठीक है। सो उनको हम कैसे प्रिजर्व रखेंगे, जैसे कि स्पर्म है उसको है वो हम इन विट्रो हम ले लेंगे, इन विट्रो हम जूलॉजिकल फ्रीज हम बोलते हैं काइंड ऑफ, ठीक है, जिसमें है वो लो टेम्परेचर पे है वो उनको है वो प्रिजर्व है वो रखा जाता है, जिससे है वो क्या होता है, लो टेम्परेचर पे इनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सप्रेस हो जाती है, जिससे इनमें है वो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है, ताकि है वो एनर्जी ज़्यादा है वो प्रोड्यूस करके ये है वो इनका डेथ ना हो जाए, ठीक है। सो उनको है वो काइंड ऑफ प्रिजर्व है वो रखा जाता है ऐसा का ऐसा, जिसको है वो आगे है वो यूज किया जा सके, ठीक है। इस प्रकार से जैसे कि ओवम का तो है वो प्रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा है वो होता भी है ह्यूमन में, जैसे कि बड़ी बड़ी जो ओल्ड एज जो हीरोइंस वगैरह होती है जो शादी नहीं करती है, वो अपना ओवम को है वो प्रिजर्व रखती है, ठीक है, ताकि लेट एज में है वो शादी करने के बाद उन प्रिजर्व हुए एग को है वो काम में लिया जा सके, ठीक है। सो इस प्रकार से है वो जीन बैंक है वो काम में आता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे प्रिजर्वेशन है वो यहाँ पे देखा जाता है। और इन केस ऑफ प्लांट यहाँ पे सीड को प्रिजर्व किया जाता है, बिकॉज सीड में है वो जेनेटिक मटेरियल वो होता है एंड उससे वो, ठीक है। नाउ अगर आगे हम बात करें, सो द जर्म प्लाज्मा ओनली ऑफ ओनली ऑर्थोडॉक्स स्पीसीज कैन बी कंजर्व इन सीड बैंक, ओके। अब ऑर्थोडोंट सीड क्या होता है, ऑर्थोडोंट यहाँ पे वर्ड है, ऑर्थोडोंट वर्ड क्या जो है, जो कि काइंड ऑफ 12% वाटर से है वो कम मॉइस्चर में एंड यहाँ पे -20 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर पे उनको हम है वो स्टोर कर सकते हैं, आगे है वो सर्वाइव है इतने कोल्ड टेम्परेचर में भी है वो सर्वाइव है वो कर सकते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड्स। एंड एक आता है हमारे पास रीकैल्सिट्रेंट, ओके। सो रीकैल्सिट्रेंट सीड क्या होते हैं, रीकैल्सिट्रेंट सीड्स वो होते हैं जो कि है वो -20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर पे है वो सर्वाइव है वो वहाँ पे इनको प्रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं इनको, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैन नॉट प्रिजर्व और सर्वाइव अंडर लोअर टेम्परेचर, ओके, अंडर लो टेम्परेचर, ठीक है। -20 से कम में है वो ये सर्वाइव नहीं कर सकते रिकैल्सिट्रेंट, इसलिए हम और ऑर्थोडॉक्स स्पीसीज के सीड्स है वगैरह को हम उसको यूज लेते हैं इन सीड बैंक में, ठीक है, सीड बैंक में, ठीक है। एंड इन द सीड बैंक देयर आर 3 टाइप ऑफ कंजर्वेशन, ओके। सो शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। सो कितने समय तक है वो उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म है वो यहाँ पे होते हैं, ओके। सो बेस कलेक्शंस आर कंजर्व्ड फॉर लॉन्ग टर्म, ओके। So 15 year or more than 15 year at 18 or 20 degrees Celsius. And if you talk about active collection are stored for a short term like 3 to 5 year only and at the 5 to 10 degrees Celsius, okay. सो सीड जीन बैंक की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, सो एडवांटेज क्या है सीड जीन बैंक के, सो लार्ज नंबर ऑफ जर्म प्लाज्मा सैंपल और इंटायर वेरिएबिलिटी कैन बी कंजर्व्ड इन ए वेरी स्मॉल स्पेस, ओके। सो बहुत ही कम स्पेस में है वो बहुत सारे ज़्यादा हम गैमेट्स को वो स्टोर है वो कर सकते हैं। एंड सेकेंड एडवांटेज इज इन सीड बैंक हैंडलिंग और जर्म प्लाज्म इज ईजी, ओके। सो सीड बैंक में जैसे कि हमने बेस सीड बैंक में हमने देखा जहाँ पे 50 साल तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर भी हमें इतना ज़्यादा कम नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 18 से 20 डिग्री सेल्सियस है वो चाहिए हमें बेस कलेक्शन में, ठीक है। एंड उनका ज़्यादा वो सीड वगैरह का ध्यान भी ज़्यादा वो नहीं रखना था। एंड जर्म प्लाज्मा इज कंजर्व्ड अंडर पैथोजन एंड इंसेक्ट फ्री इन्वायरमेंट, ओके। सो पैथोजन एंड इंसेक्ट फ्री इन्वायरमेंट में उनको है वो स्टोर है वो रखा जाता है। एंड डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें सीड जीन बैंक की, सो सीड ऑफ रिकैल्सिट्रेंट स्पीसीज कैन नॉट बी स्टोर इन जीन बैंक, जैसे कि हमने पहले भी बात की जो रिकैल्सिट्रेंट जो सीड्स है जो कि है वो लो टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, उनको हम है वो यहाँ पे ये डिसएडवांटेज में आएगा, ठीक है। सो फेलियर ऑफ पावर सप्लाई में लीड टू लॉस ऑफ वेरिएबिलिटी एंड देयर बाई लॉस ऑफ जर्म प्लाज्मा, ओके। जैसे कि जूलॉजिकल फ्रीज होता है जिसके अंदर जो जूलॉजिकल जो गैमेट्स हैं उनको बायोलॉजिकल जो गैमेट्स वगैरह जो हम स्पर्म वगैरह उनको प्रिजर्व रखते हैं, जर्म प्लाज्मा को प्रिजर्व रखते हैं, वहाँ पे पावर सप्लाई उस फ्रीजर की है वो बंद हो गई मान लो अचानक से, सो वहाँ पे है वो ये डिसएडवांटेज, वहाँ पे वेरिएबिलिटी एंड उसको डेथ भी है उन गैमेट्स का है वो हो सकता है। थर्ड डिसएडवांटेज इज इट रिक्वायर्ड पीरियडिकली इवेल्यूशन of seed variability and after some time
मल्टीप्लिकेशन इज एसेंशियल टू गेट न्यू और फ्रेश सीड ऑफ स्टोरेज। ओके, सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे एंड एडवांटेज थे सीड बैंक के। सो जीन बैंक हमने बात कर ली। जीन बैंक यहाँ पे प्लांट के रेफरेंस में सीड बैंक है वो होता है, ठीक है। एंड हमने एक्सेस टू कंजर्वेशन देखा, जिसमें हमने बहुत सारे नेशनल पार्क वगैरह है वो हमने देखा, बायोस्फीयर रिजर्व हमने देखा, ठीक है। इन सिटू कंजर्वेशन में देखा हमने नेशनल पार्क वगैरह, और एक्स सिटू कंजर्वेशन में हमने जीन बैंक वगैरह देखा, ठीक है। सो ये जो नेशनल पार्क वगैरह हमने देखा, बायोस्फीयर रिजर्व ये इन सिटू कंजर्वेशन में थे, एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन में हमने जीन बैंक देख लिया, ठीक है। सो इतना ही था इस वाली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो, शेयर आप कर सकते हो, ओके, कमेंट भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय।